आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज हम पहले थोड़ा सा कर लेते हैं जनरल नॉलेज वाला क्विज। उसके बाद हम करेंगे अपनी स्टोरी जो कि कल हमने स्टार्ट की थी, पैरट वाली, साइलेंस ब्रिंग्स पावर। और उसके बाद फिर हम जो कल एक हमने सिंपल टेस्ट हमने एक स्टार्ट किया था जिसमें से हमने ऑड वन आउट जो है वो चेक कर ढूंढना था, तो उसको फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। चलिए जी, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। A heptagon has how many sides? हेप्टागन। हेप्टागन आपके पास एक शेप होती है, बिल्कुल इसी तरह से सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, उन्हीं की तरह एक शेप होती है। तो इसकी कितनी साइड्स होती हैं? जी जन्नत फातिमा। मिस, मैंने अभी फाइनल एग्जाम में पढ़ा था, लेकिन आई थिंक सो 5 या 6 हैं। एक बताए ना, या 5 होंगी या 6 होंगी। 6। अच्छा, जीनिया। टीचर 7 साइड्स। 7 साइड्स, चलें जी देखते हैं। The answer is 7 sides. 7 साइड्स होते हैं। 6 साइड वाले को क्या कहते हैं? शेप का क्या नाम है पता है? जी जीनिया। हेक्सागन। हेक्सागन। और 5 वाले को? पेंटागन। पेंटागन। Red velvet, angel food, and black forest are all varieties of what dessert? हाँ जी, डिजर्ट में हम नाम लेते हैं जी, एक रेड वेलवेट, एंजल फूड और ब्लैक फॉरेस्ट। डिजर्ट डिफरेंट टाइप का होता है ना। डिजर्ट में आपके पास कस्टर्ड है, आपके पास कुकीज है, मतलब ये मीठे में जो सारी चीजें आती हैं। तो ये मीठे की कौन सी वाली डिश है जिसके लिए हम ये 3 नाम इस्तेमाल करते हैं? जी जन्नत फातिमा। मिस, केक। केक्स। They are types of cakes. हम्म। In folklore, what is a hex commonly considered to be? ये मुझे खुद भी नहीं पता। It's a curse. उन लोगों की किसी को भी। What is the name of the क्या उसे कहते हैं, जैसे होती है ना लोक कहानियां होती हैं, हमारे भी यहाँ पे बहुत सी कहानियां ऐसा होती। तो बाहर की किसी कहानी में कोई इस किस्म का कोई करेक्टर था या क्या था, आई डोंट नो। अच्छा जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द होल इन अ स्विंग नीडल थ्रू विच थ्रेड पासेस? हाँ जी, सुई होती है सिलाई करने वाली, उसमें हमारे पास ऊपर जो है वो उसके एक होल होता है जिसमें हम धागा डालते हैं। उसके लिए एक खास नाम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सुई का वो जो हिस्सा जिसमें हम धागा डालते हैं ना, उसके लिए हम एक खास नाम इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में भी हम एक खास नाम इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में भी। अगर आपको उर्दू वाला आता है तो उर्दू वाला बता दे, अगर इंग्लिश वाला आता है तो इंग्लिश वाला बता दे। hole in a sewing needle through which thread passes? किसी को नहीं आता? That is called the eye of the needle. आई कहते हैं इसको, ठीक है, आई ऑफ द नीडल। और उर्दू में मेरे ख्याल इसको नक्का बोलते हैं। Which species of bear is the largest in the world? जी, बियर की कौन सी स्पीशीज है? जैसे आपके पास पोलर बियर होता है, ब्राउन बियर है, ब्लैक बियर है, फिर पांडा भी आपके पास बियर की टाइप है। तो कौन सी वाली स्पीशीज है बियर की जो लार्जेस्ट होते हैं, यानी सबसे ज्यादा बड़े होते हैं? जी जन्नत फातिमा।
मिस ब्राउन। ब्राउन बियर। जी जीनिया, आपका सेम आंसर है। टीचर आई थिंक सो पोलर बियर। पोलर बियर, अच्छा चलें देखते हैं। The correct answer is हम्म। the polar bear. पोलर बियर सबसे बड़ा होता है। Which country has the world's only national flag that is not rectangular or square? ये तो मुझे भी नहीं पता। कौन सा कंट्री है? सबके जो फ्लैग्स होते हैं वो या तो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं या स्क्वायर शेप के होते हैं, लेकिन कौन सा कंट्री है जिसका फ्लैग जो है वो ना रेक्टेंगुलर है ना स्क्वायर है कोई आइडिया? मुझे भी नहीं पता, चलें अभी पता चलेगा। It's Nepal. ओ, नेपाल का दोबारा से देखते हैं। Not rectangular or square. It's Nepal. ये जैसे दो ट्रायंगल्स जोड़ी हुई हो, तो इस तरह का है, यानी ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, नेपाल का। What is the name of the Australian animated series starring a blue heeler puppy? हाँ जी, किसी बच्चे ने देखी हुई है ये एनिमेटेड सीरीज? अगर देखी होगी तो भी पता होगा, नहीं देखी होगी तो फिर नहीं पता होगा। जिसमें क्या है जी, ब्लू हीलर पपी होता है। मैंने तो नहीं देखी हुई ना, इसका मुझे पता है। चलें जी देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। The answer is Bluey. ब्लूई। And a meter is used to measure what? हम्म एम मीटर। एम मीटर इज यूज टू मेजर व्हाट? क्या चीज मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? ये आपके सामने उसकी शक्ल बनी हुई है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जी जन्नत फातिमा। मे बी बैटरी। नहीं, बैटरी को नहीं मेजर कर सकते हम। बैटरी को कैसे मेजर करोगे आप? सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक नहीं नहीं होती बेटा, कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक क्या होती है? सेल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जब सेल को हम जोड़ते हैं दो तारों के जरिए, उसकी वो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो फिर उसके थ्रू वो जो है वो मूव करते हैं चार्ज, यानी इलेक्ट्रिसिटी फिर बन जाती है। तो एम मीटर जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं? चलें देख लेते हैं। It's used to measure electric इलेक्ट्रिक current. करंट यूज करने के लिए, वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। What is the highest number on a standard roulette wheel? को आगे करते हैं। Who is the author of the play Hamlet? अच्छा जी, ये एक प्ले था, प्ले है बल्कि, ठीक है। तो इसके ऑथर का क्या नाम है? यही जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ड्रामा राइटर होते हैं, तो वो बाहर भी एक ये ड्रामा राइटर एक था, और उसका बहुत मशहूर एक प्ले है, अभी भी बहुत मशहूर है, हेमलेट, ठीक है ना। और शायद कहीं पढ़ाया भी जाता है, बीएससी बीए में शायद मेरा ख्याल ये पढ़ाया जाता है। तो उसका नाम क्या था? चले देख लेते हैं, ये मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ। That was William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर का था ये। What is the chemical symbol for the element nitrogen? नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल क्या है? ठीक है, हमारे पास जितनी भी ये गैसेस और ये मेटल्स वगैरह होते हैं ना, इनके सबके एक केमिकल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे और फिर आप जाएंगे साइंस पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री में आप इसके बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का आपके पास एक केमिकल सिंबल होता है, वो क्या है? The answer is N. एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। What is the name of the Grinch's loyal dog? ग्रिंच के डॉग का क्या नाम था? हाँ जी, ग्रिंच अगर किसी ने देखी हुई है मूवी, मूवी क्या है मेरा ख्याल, क्या कार्टून या क्या है, तो फिर ही पता होगा, मैंने तो नहीं है देखी हुई। His name is Max. मैक्स। Which company launched the Game Boy handheld console in 1989? हाँ जी, किस कंपनी ने एक हैंड हेल्ड कंसोल 1989 में लॉन्च किया, जिसका नाम था गेम बॉय, गेम खेलने के लिए ना, गेम्स उसके ऊपर चलती थी। 1989 में, आप लोगों के पैदा होने से भी पहले, बहुत पहले। It was Nintendo.
अच्छा जी, ये निंटेंडो वालों ने किया था। What is the Japanese art of folding paper into decorative shapes called? हाँ जी, जापानीज आर्ट है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि जो पेपर है उसको फोल्ड करके डिफरेंट डेकोरेटिव शेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उस आर्ट का क्या नाम है? जी जन्नत फातिमा। बस मुझे इस चीज का नाम पता है, जो बनाते हैं, आर्ट का नाम नहीं पता। नहीं, आर्ट का नाम बताना है ना। चीजें तो उससे बहुत सी बनती हैं, सिर्फ यही एक चीज नहीं बनती जो सामने पड़ी हुई है, चीजें उससे बेशुमार बनती है ना। आर्ट का नाम आपने बताना है। आर्ट का नाम है जी ओरिगामी। It's called origami. Jesse Pinkman is a character from which television series? बिल्कुल आइडिया नहीं। The correct answer is Breaking Bad. A standard bass guitar typically has how many strings? हाँ जी, गिटार जो है उसके ऊपर कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं? एनी आइडिया? टू, थ्री, फोर, फाइव? जी जीनिया। एट। एट? आठ? यस। अच्छा, जन्नत फातिमा। बस 5। It has four strings. फोर स्ट्रिंग्स होती हैं। In the current eBay logo, what color is the letter E? ई बे लोगो में ई का क्या कलर है? रेड, येलो, ब्लू, पिंक, ऑरेंज? क्या कलर है जी ई का? जीनिया। टीचर, आई थिंक सो ब्लू। ब्लू? The answer is red. रेड है, ब्लू बी का है। What is the name of the ship in Pirates of the Caribbean captained by Jack Sparrow? हाँ जी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, आपके पास एक मूवी है बड़ी मशहूर थी, उसमें शिप होता था पायरेट्स का। उसका नाम क्या था? अगर तो आपने देखी हुई है मूवी तो आपको पता होगा, नहीं देखी हुई तो बेचारे नहीं पता होगा। मैंने भी नहीं देखी हुई, नाम मुझे इसका मूवी का पता है लेकिन शिप का नाम नहीं पता। It's called the Black Pearl. ब्लैक पर? A calico is a type of what animal? कैलिको इज अ टाइप ऑफ व्हाट एनिमल? एनिमल का नाम है कैलिको? नो आइडिया। It's a type of cat. ओ, इट्स अ टाइप ऑफ कैट, कैलिको। What color is the outer bullseye ring on a standard dartboard? डॉट बोर्ड होता है, ठीक है। इसमें आपके पास व्हाट कलर इज द आउटर बुल्स आई रिंग ऑन अ स्टैंडर्ड डॉट बोर्ड? जी जन्नत फातिमा। मिस ग्रीन। ग्रीन? The correct answer is green. सही। Which chess piece starts the game in each corner of the board? विच चेस पीस स्टार्ट्स द गेम इन द ईच कॉर्नर ऑफ द बोर्ड? कौन सा पीस जो है चेस का वो स्टार्ट करता है गेम को? एनी आइडिया? मुझे भी कोई आइडिया नहीं। The answer is the rook. रॉक? How many questions did you get right? चलिए, ये हमारा यहाँ पे एंड हुआ। इसके बाद हम देखते हैं, कल हमने देखी थी, हाँ जी, कहाँ तक देखी थी हमने वीडियो, वो जो थी हमारी तोते वाली, और क्या क्या लेसन हमने वहां से लर्न किए थे? क्या क्या लेसन हमने वहां से लर्न किए थे उस तोते की स्टोरी से? जी जीनिया। कि टीचर, जब कोई बोल रहा होता है कि तो हमें ना बीच में इसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। सही।
जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने को अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि खामोश रहें, खामोशी इख्तियार करें, बहुत ज्यादा ना बोलें। अल्लाह ताला को भी बहुत ज्यादा बोलना जो ना, बहुत ज्यादा लोग जो हर बात में छलांग लगा देते हैं, हर बात में जिसका पता है नहीं पता है बोलने लग पड़ते हैं, नहीं पसंद बिल्कुल भी। ठीक है, खामोश रहना चाहिए। जी जन्नत फातिमा। मिस हमने उसमें कोड पॉइंट भी सीखा था कि हमें किसी से आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए। आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और आर्ग्यू आर्ग्यू वाला पॉइंट कहाँ पे था? कि मिस जैसे वो वो वुमन मिस के वो हम्म वुमन वुमन कुछ बोलती नहीं थी, बस माइक दे देती थी, वो आर्ग्यू नहीं करती थी किसी से भी। हम्म आर्ग्यू नहीं करती थी और वो तोता उसका मजाक उड़ाता था। तो अगर कोई आर्ग्यू में, आपको खामोशी से अपना काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि मेन चीज आपके पास क्या है, कि खामोश रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो ज्यादा बोलने वाला इंसान होता है ना, वो वैसे भी वाइज नहीं होता, वो अक्लमंद नहीं होता। जो बेवकूफ होता है ना, वो ज्यादा बोलता है। तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, और खामोशी से अपना काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए। आर्ग्यू का मतलब होता है कि आप किसी की बात में, जवाब में आप उसको वो करें। ठीक है, तो आपको अगर कोई टॉन्ट कर रहा है ना, कि जैसे वो तोता उसको टॉन्ट करता था कि हाँ तुम तो बोलती नहीं हो, बात नहीं करती हो, देखो मैं कितना बोलता हूँ, और फलां है ये वो। तो बजाय इसके कि आप रुक के उसको उसकी बात का जवाब दें, आप बहस में पड़े, आप खामोशी से अपना काम करें। ठीक है, उसको बोलने दें जो बोल रहा है। चलें जी आगे देखते हैं। अच्छा, स्टोरी में हुआ क्या था, एंड का हमने छोड़ी कहाँ पे थी? कि उनके घर का जो सबसे छोटा बच्चा है वो बीमार हो जाता है, और पैरट जो है वो उसी तरह अपनी सेम रूटीन में रहता है। और फिर क्या होता है कि कोई उसको तवज्जो ही नहीं देता, कोई उसकी बात ही नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो फजूल में बोले जा रहा है ना, सब लोग परेशान है उसके बच्चे की वजह से, और वो अपना जो बोले जा रहा है और फिर चाह रहा है कि सब उसको अहमियत भी दें। तो ऐसा फिर हर दफा नहीं होता। मौका देख के बोलना चाहिए, कि जहाँ पे आप जरूरत महसूस करें कि हाँ यहाँ पे मुझे ये बात कहनी चाहिए, तो वहां पे बोलना चाहिए। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो वो औरत क्या करती है, औरत का वो सेम एटीट्यूड होता है कि वो खामोशी से उस बच्चे के पास आके बैठ जाती है। अब यहाँ से देखते हैं आगे। His bedside day and night. She placed cool cloths on his forehead when he had fever. She held his hand when he cried in pain. She didn't speak much, but her presence brought comfort to the frightened child. She also noticed things that others had missed. She saw that the boy's room was too hot and stuffy. हाँ जी, एक और चीज क्या है यहाँ पे, कि जब आप खामोश रहते हैं ना, तो फिर आप चीजों को ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। जब आप खामोश रहेंगे तो आप इर्द गिर्द देखेंगे, और आपको पता चलेगा कि इर्द गिर्द क्या चीजें पाई जा रही हैं। तो जब वो बच्चे के पास आके बैठती है तो क्या होता है कि बच्चा एक तो कंफर्ट फील करता है उसकी प्रेजेंस में, और दूसरे वो ये नोट करती है, जो कि बाकी लोगों ने नोट नहीं किया, कि उसका कमरा जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, और बहुत चीजें उसमें कमरे में होती हैं, स्टफ में बहुत सारी चीजें उसमें भरी होती हैं। Without saying a word, she opened the windows to let fresh air in. She observed that certain foods made the child feel worse, so she prepared simple, gentle meals that he could digest easily. She listened to his breathing and noticed small changes that helped the doctors adjust their treatment. After many days of careful attention and love, the boy slowly began to recover. When he finally opened his eyes and smiled, the whole family cried tears of joy. Rajan hugged Kamla with gratitude. "Thank you," he said with tears in his eyes. "You saved my son's life." Mithu watched all of this from his golden cage. For the first time, he felt confused. He had spoken so many words, given so much advice, but he had helped no one. Kamla had barely spoken at all, yet she had saved a life. That night, Mithu could not sleep. He kept thinking about everything he had witnessed. He realized that during the crisis, his constant talking had only added to the noise and confusion. But Kamla's quiet observation and gentle actions
had made a real difference. He remembered all the times people had tried to share their problems with him, but he had interrupted them with his own stories. He thought about all the moments when he could have truly helped someone. हाँ जी, अब ये जब उसने सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं तो अब वो सोच रहा है कि मतलब क्या डिफरेंस है उसमें और वो खातून में। तो इसमें यानी वो तो किसी की सुनता ही नहीं था ना, अपनी बोलता जाता था। अगर कोई से बात भी करता था तो उसको इंटरप्ट करके अपनी बात स्टार्ट कर देता था, जबकि जो खातून है वो खामोशी से काम करती थी, ठीक है ना। खामोश ज्यादा रहती थी, दूसरे लोगों की सुनती थी, ऑब्जर्व करती थी, और उसके बाद फिर वो अगर कोई एडवाइस होती थी या जो भी काम होता था वो करती थी। और जैसे मैंने कहा कि कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं ना, बेवकूफ भी बोलते हैं जब आप ज्यादा बोलोगे फिर आपकी तवज्जो हट जाएगी, आप ना ऑब्जर्व कर सकोगे, ना दूसरों को सुन सकोगे, और ना ही आप कोई उनका हल निकाल सकोगे। If only he had listened to understand their real needs, instead of just waiting for his turn to speak. A deep sadness filled Mithuyu's heart. He had wasted so many years talking without truly connecting with anyone. He had been so proud of his knowledge, but he had never gained real wisdom. The next morning, when Rajan came to greet him, Mithu remained silent. When guests arrived to hear him talk, he simply sat quietly in his cage. He had decided to stop speaking. At first, Rajan was worried. He thought his parrot was sick. But Mithu was not ill. He had simply chosen silence because he wanted to learn what he had missed all these years. Days turned into weeks, and weeks into months. Mithu stopped speaking completely, but he started truly listening for the first time. He listened to the servants talking about their families and struggles. He heard Rajan's wife crying softly when she felt lonely. He observed how the children played and solved their problems together. Through his silence, Mithu began to see the world differently. He noticed that the happiest people were not those who talked the most, but those who listened the most. He saw that Kamla's kindness came from her ability to observe and understand others without judgment. He watched how a mother didn't need words to know when her baby was hungry. He observed how true friends could sit together in silence and still feel connected. He learned that sometimes a gentle touch or a caring look meant more than 1,000 words. Months passed, and Mithu discovered something amazing. In his silence, he had learned more about life, love, and wisdom than in all his years of talking. He understood now that real intelligence was not about knowing many words, but about knowing when to use them and when to stay quiet. One evening, Kamla was sitting in the garden, looking tired after a long day of work. Her shoulders were bent with exhaustion, and her eyes showed sadness. Mithu had been watching her and noticed that she seemed unwell. For the first time in months, Mithu decided to speak. But his voice was different now, soft, gentle, and filled with genuine care. "Kamla," he said quietly, "you look very tired. Please rest. Let me call someone to help you." Kamla looked up in surprise. Tears filled her eyes. Not because the parrot had spoken again, but because his words carried real concern and kindness. Mithu called for help, and Rajan came quickly. He realized that Kamla had been working too hard and was falling sick. He immediately arranged for her to rest and get proper care. Because Mithu had spoken up at the right moment, Kamla got the help she needed. From that day forward, Mithu spoke only when his words could truly help someone. He no longer talked to show off or seek praise. He had learned that silence taught him to observe, to understand, and to care deeply about others. The entire household noticed the change. When Mithu did speak now, everyone listened carefully, because they knew his words carried real meaning and wisdom. Rajan often sat with Mithu and thanked him. "You were always special," he told the parrot, "but now you are truly wise." Mithu would simply nod. He had discovered that wisdom was not about how much you could say,
but about how deeply you could understand. It was not about filling the air with words, but about filling hearts with genuine care and compassion. औज़ुबिल्लाहि हाँ जी, यहाँ तक हमने देखी। और बात क्या है कि कम बोलें, ज़्यादा सुनें और ऑब्जर्व करें और अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को, ताकि आप फ़ायदा पहुँचा सकें। ताकि आप उस वक़्त बोलें जब आपको मतलब ज़रूरत है बोलने की। और जब इंसान इस तरह जो बोलता है ना, जो टाइम, वक़्त, ज़रूरत के वक़्त बोलता है, उसकी फिर सब लोग सुनते भी हैं बात। लेकिन जिसका पता हो कि अच्छा ये तो हर वक़्त बोलता ही रहता है, इसको क्या करना है, तो फिर उसकी बात फिर कोई भी नहीं सुनता। ठीक है ना? तो इसमें आपके पास जो है वो बहुत सी थी। लेसन्स थे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वो जो हमने कल स्टार्ट किया था, उसमें हम कहाँ तक पहुँचे थे, जहाँ पे हमने बटरफ्लाई तलाश करनी थी। एक पिक्चर में, उसको देखते हैं। हाँ जी, ये वाला था। हियर यू विल हैव टू फाइंड अ बटरफ्लाई। हाँ जी, ये लग तो रहे हैं पैरट्स हैं, पीकॉक्स हैं, फ्लावर्स हैं, लेकिन इनके बीच में कहीं एक बटरफ्लाई है। जी ज़ेनिया। टीचर जो ये लास्ट में जो मतलब लास्ट है ना, जब जहाँ पे पिक्चर एंड लेफ्ट हो साइड, रही एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। लेफ्ट साइड से बताएं कहाँ पे जाना है आपने, या राइट साइड, इस तरह बोलें, राइट साइड या लेफ्ट साइड, लेफ्ट लास्ट शुरू, मुझे कैसे पता चलेगा? लेफ्ट हम्म। साइड पे। लेफ्ट साइड पे कहाँ? लेफ्ट साइड पे जो पीकॉक बना हुआ है ना, कलर पीकॉक का? ब्लू। अच्छा, फिर? उसके जो पीछे फेदर्स है ना, उसके नीचे छोटी सी बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई का कलर? येलो। येलो। हाँ जी, जन्नत फातिमा, सेम आपका आंसर है, तो हैंड यस। डाउन कर लें। तो हैंड डाउन कर लें। To spot it, but there it is, right next to this blue peacock's tail. Were you यस, able to find बस आ it? गई। Now, let's see what's next. Picture number 6. Now, in this picture, we can see tons of food. Oh, I'm getting kind of hungry, aren't you? Well, I'm probably going to grab an ice cream after we're done here. But, anyways, among all these delicious sweets, there is a cup of coffee, which I wouldn't refuse to have right now either. So, let's find it. कप ऑफ कॉफी, कॉफी का कप है। जी जन्नत फातिमा। मिस, जब हम लोग सबसे नीचे जाएंगे ना, तो सबसे नीचे राइट साइड पे है। And the time is up. So, where's a cup of coffee? Voila, there it is. I found it only on the 14th second. I got distracted with two of these huge cakes right here. Yeah, alright. Now, let's see what picture number 7 looks like. Picture number 7. In this picture, I see a lot of leaves, and you? Actually, it's not that simple. Among them hides a turtle, and it's your job to find it. Your 15 seconds starts now. टर्टल, लीव्स में एक टर्टल है। जी अस्मा। लेफ्ट साइड। जी बोलिए। लेफ्ट साइड पे कहाँ करके, ऊपर नीचे, कहाँ पे? थोड़ा सा ऊपर, हम्म थोड़ा सा ऊपर करके। थोड़ा सा ऊपर करके। अच्छा, नीचे से मुझे बताएं कितने लीव्स के बाद टर्टल है? अस्मा, कितने लीव्स के बाद, कितने पत्तों के बाद टर्टल है? अस्मा।
नीचे से अगर आप काउंट करें तो कितने लीव्स हैं, और उनके पास बाद फिर टर्टल आ रहा है। अस्मा दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आई थी। जी जीनिया। जीनिया। टीचर, ये हम्म। लेफ्ट साइड पे लास्ट पे जाके देखें, वहां पे जो फर्स्ट लीफ है ना उसके साथ हम्म। बिल्कुल। हम्म। And that's it. So, did you find it? It's right here, next to these yellow and green leaves. Oh, you're kidding me. Now, prepare yourself for the hardest last picture. Let's see what it is. Oh, I can't wait. Picture number 8. Way too many fish here. Oh, the seaside flashbacks from the first pictures start coming back. But don't let anything distract you. There is candy in this picture, and you have to find it. So, closely pay attention to all the details. You have 15 seconds. जी जीनिया। टीचर, राइट साइड पे दो ब्लू फिशेस के दरमियान है। कैंडी का कलर? ग्रीन। हम्म। Yes, this is for sure the hardest picture. It took some time, but I was finally able to find it. See, right there, next to 2 blue fish and 1 yellow one. Hey, good for you. And that's it for the test. Did you find it interesting? Give us a thumbs up if you did. And now it's time to find out your true personality type finally. You probably think, how exactly can these tasks reveal anything about my personality? If you found the items easily, then you can be referred to as an introvert. You possess unique observation skills, and you know how to focus and see the tiniest detail. हाँ जी, अगर तो आपको इजीली सब वो चीजें मिलती रही हैं तो इसका मतलब है कि आप इंट्रोवर्ट हैं। यानी आपका फोकस बहुत अच्छा है, आप चीजों को ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं और छोटी छोटी डिटेल्स जो है उनको भी आप नोट करते हैं। You prefer to be by yourself rather than inside a noisy get-together and feel a bit tired after you've spent hours communicating with others. हाँ जी, अब ये जो मैं सारी चीजें बता रही हूँ ये आपने अपने बारे में खुद चेक करनी है। सही है। और क्या है जी कि आपको लो भीड़ भाड़ में ज्यादा रहना पसंद नहीं है। ठीक है, आपको अकेले रहना पसंद है कि आप अपने साथ, जैसे ऐसे लोग होते हैं जो एंजॉय करते हैं कि कोई बुक पढ़ना एंजॉय करते हैं रादर देन कि किसी पार्टी में चले जाएं। Instead of going to the big party, you will most probably just stay home and read a book or watch the last episode of your favorite TV show, which you were too busy to catch up before. And you will still have a great time. You love to explore your imagination and create new ideas in your mind. You don't just become friends with people right away. You need some time to get to know the person and find out what he or she is all about. हाँ जी, बहुत इजीली ऐसे लोग जो होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, टाइनी डिटेल्स को वो देखते हैं। अगर उनको मौका मिले तो वो घर में रह के कोई बुक पढ़ना या कोई टीवी पे कुछ देखना पसंद करेंगे, बाहर लोगों के साथ ज्यादा वो जाना पसंद नहीं करते, पार्टीज चार्टीज में नहीं। और इसके अलावा क्या है कि बहुत जल्दी वो लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, पहले उसके बारे में जानते हैं फिर। You don't have that many friends, but you deeply care about each one of them, and you know that they truly care about you as well. बहुत ज्यादा दोस्त इनके नहीं होते हैं, लेकिन जो दोस्त होते हैं उनके साथ उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। अपने दोस्तों के बारे में वो वाकई में बहुत केयर करते हैं और दोस्त भी उनकी केयर करते हैं। You're creative and enjoy showing your vision of the world through drawing, poetry, music, acting, etc. क्रिएटिव होते हैं और इसी किस्म की कोई उन्होंने
हॉबी भी उनके पास होती है, जैसे ड्राइंग है, पोइट्री है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, कैलीग्राफी है, कोई ऐसी चीज, कोई आर्ट जो है वो उसकी हॉबी के तौर पे वो यूज करते हैं। You don't like to show your emotions that much and keep a lot of things in. Still, you're a great friend and a very talented person. Ah, monsieur, you hit the nail on the head with that one. I am very talented. Now, don't forget, you can also find out even more information about yourself in our other tests. For example, this one. You'll just have to choose a figure you like the most, and it will easily reveal some hidden traits of your personality. Check it out. And now, let's talk about the next type. If you become bored looking for the items and lost your patience, then you are probably an extrovert. You are हाँ जी, अगर तो आपको ये खेल के बोरियत महसूस हुई है, ये वाली गेम आपको लगे ये क्या फजूल सा काम कर रहे हैं, इतनी हम बैठ के देखें और इसको करें, तो फिर आप क्या है, फिर आप एक्सट्रोवर्ट हैं। ठीक है ना, अब ये चीजें आपने खुद से चेक करनी है अपनी। अगर तो आपको ये बोरियत हुई है तो फिर आप एक्सट्रोवर्ट हैं। an active and emotional human being. You're completely different from the previous type. You will most probably become the life of the party, even if nobody knew you when you got there. After you've spent loads of time communicating, you feel energized and inspired by other people. You like to have conversations with others, and you know how to attract attention. You हाँ जी, आपको पार्टीज पसंद है, आपको लोगों के साथ मिंगल अप होना पसंद है, आपको एनर्जी मिलती है लोगों के साथ बात करके, पार्टीज अटेंड करके, और आपको पता है कि दूसरों को अट्रैक्ट कैसे करना है। have a lot of friends and a long list of acquaintances, and you enjoy getting to know new people and to make new friends. You're open to everything that's going on in your life, and you tend to react emotionally in most of the situations. It's hard for you to stay in one place. You want to try everything you find interesting. For you, spending time with others is a true relaxation. It helps you. हाँ जी, यहाँ पे इसको रोकते हैं। इंशाल्लाह कल जो है एक्सट्रोवर्ट के बारे में हम ये पूरा फिर देख लेंगे कल, और कल एक और जो इन्होंने टेस्ट बताया वो भी देखेंगे। और अभी मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि हमारा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा